प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं अव्यय प्रकरण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अव्यय प्रकरण बेटा संस्कृत में बहुत ही अनिवार्य हैं। इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है और ये जो अव्यय हैं ये तीनों कक्षाओं में एक समान रूप से चलते हैं, 6, 7, 8वीं में। प्रिय छात्रों, जितने भी आपको वीडियो भेजे जाते हैं आप सभी वीडियो को 4 से 5 बार सुना करें। मुझे ऐसी आशा है यदि आप 4-5 बार सुनोगे तो आपको किसी भी प्रकार की उसमें कठिनाई नहीं होगी, समझने में सहायक होगा। अव्यय की परिभाषा। अव्यय शब्द का अर्थ है ए जोड़ व्यय, अर्थात जो कभी व्यय न हो, अर्थात जो कभी खर्च न हो। व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। अतः जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक विभक्तियों में कभी नहीं बदलते हैं, अर्थात सदा एक जैसे रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। बेटा मोटे तौर पर मैं बताता हूँ, चाहे कोई भी लिंग हो, विभक्ति हो, वचन हो, अव्यय जो शब्द होते हैं ये हमेशा ज्यों की त्यों रहते हैं, इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। अव्यय शब्द जैसे यहाँ पर दिए गए हैं कि अभी जैसे आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि यथा, तथा, उच्चे, निच्चे, अधुना, यदा, कदा, तदा, कुत्र, अत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, इदानीं, तदानीं, वा, च आदि। अब आपका जब अगले जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं 6, 7वें चैप्टरों में, तो बेटा इनमें अधिक मात्रा में इनका प्रयोग हुआ है। तो अब हम अव्यय को पढ़ते हैं। अव्यय क्या हैं उनको अर्थ सहित मैं बताऊंगा आपको। बेटा यहाँ पर कुछ अव्यय मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके अर्थ सहित। जैसे अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, यदा जब, कदा कब, तदा तब, अद्य आज, ह्यः कल, बीता हुआ कल, स्वः आने वाला कल, स्वः अपना, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय, अधुना अब, इस समय, आजकल, सांप्रतम इस समय, अन्येद्यु दूसरे दिन, अत्रैव यहाँ ही, इत्थम इस प्रकार, कथम किस प्रकार, कैसे, च माने और, च का बहुत अधिक प्रयोग होता है, च का अर्थ होता है और, अपि माने भी, अतः इसलिए, शीघ्रम जल्दी, कुतः कहाँ से, सहसा अचानक, अतीव अत्यधिक, यथा जिस प्रकार, तथा वैसे या उस प्रकार, साकम साथ, सार्धम साथ, सह साथ, समम साथ। इन तीनों का यानी ये पर्याय शब्द हो गए, तीनों का अर्थ में होता है साथ में। आम, हाँ, अत्रैव यहाँ ही, वहीं पर, यदि अगर। अगली में बेटा आगे है सनहे सनहे, धीरे धीरे, उच्चय जोर से, निश्चय नीचे, अथ इसके बाद, बही बाहर, नक्तम रात्रि में, दिवा दिन में, नूनम निश्चय ही, ईशत कुछ थोड़ा, ऋते बिना, अहर्निशम निरंतर दिन रात। अहर्निशम का अर्थ होता है निरंतर लगातार दिन रात। अथ किम हाँ तो क्या, अथ किम हाँ क्या, किम क्या, किंच और क्या, कदापि न कभी नहीं। कदापि न का अर्थ होता है कभी भी नहीं। ऋतम सत्य, तरही तो, यावत जब तक, विना बिना, नाना विभिन्न प्रकार का, अनेक प्रकार के, अंतरेण बिना, अन्यत्र दूसरी जगह, उभयत उभयत्र दोनों जगह। उभयत्र का मतलब होता है दोनों जगह। एकत्र एक जगह, ई है यहाँ, क्वः कहाँ, ततः वहाँ से, कदाचित किसी समय, कच्चित किस प्रकार, सद्य शीघ्रम, मुहु मुहुर्मुहुर बार बार, परितः चारों ओर, अभीतः दोनों ओर, पृथक अलग, प्रकामम पर्याप्त, सततम निरंतर लगातार, सम्यक भली भांति अच्छी तरह से,
समाचीनम ठीक, ध्रुवम निश्चय, एव ही, एवं इस प्रकार, इव समान। तावत तब तक, क्वचित कहाँ, आरात दूर, समीप, आरात यानी दूर, समीप से, पास से, किमुत और क्या, अस्कृत कई बार, अन्यच्च और भी, वा अथवा, कुत्रापि कहीं भी, अधः नीचे, इतः समाप्ति के अर्थ में, इति बोलते ना, इति समाप्ति के अर्थ में, यत चूंकि, तत् इसलिए, तू तो, अतएव इसलिए, संप्रति अब, न चेत नहीं, तो यदि नहीं, ही क्योंकि, चिरम बहुत देर तक, प्राक पहले, सकृत एक बार, किमपि कई बार, कोई भी, तथापि फिर भी, तथैव वैसे ही, प्रति यानी की ओर, दिशा की ओर, प्रायः बहुतायात, अपितु लेकिन, पुरतः सामने, आगे, क्वचित कोई, बहुधा ज्यादातर, अक्सर, क्रमशः लगातार, कानिचित कोई, परसवः परसों, मृषा झूठ, माँ मत, न के अर्थ में होता माँ, अंतरे बीच में, एकदा एक समय, धिक धिक्कार, तुष्णिम शांत चुपचाप, यद्यपि अगर या वैसे, खलु निश्चय ही, नो नहीं, पुरा प्राचीन काल में, वृथा बेकार, सदा हमेशा, सर्वदा हमेशा। तो प्रिय छात्रों, यहाँ मैं जितना आपके लिए कलेक्ट कर सकता था, इकट्ठे कर सकता था, उतने शब्दों को मैंने यहाँ पर, अव्यय शब्दों को मैंने इकट्ठा किया, आपको अर्थ सहित बताया। मुझे पूरी आशा है आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। और बेटा मैं आपको फिर कहता हूँ, संस्कृत के जितने भी वीडियो आते हैं, हर वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार सुना करें। मुझे पूरी आशा है आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। तो प्रिय छात्रों, अंत में आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।